Assalamualaikum. Lecture number 4 today about uncertainty rules. AS levels के lectures हैं. तो uncertainty rules क्या है? First one rule, addition or subtraction. Addition or subtraction. In case of addition or subtraction, uncertainties are added. In case of addition or subtraction, addition or subtraction के केस में uncertainties are added. मैंने बताया था आपको कि अनसर्टेनिटी मीन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड. फॉर एग्जाम्पल x1 इक्वल्स टू 10.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. 10 ओरिजिनल वैल्यू, 0.1 इट्स अनसर्टेनिटी. x2 इक्वल्स टू 20.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. If we want to add these two quantities, x1 plus x2 equals to, add them 30.0, ओरिजिनल वैल्यूज ने तो ऐड ही होना है. रूल के मुताबिक अनसर्टेनिटीज भी ऐड होंगी. तो प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर. तो इन केस ऑफ एडिशन अनसर्टेनिटीज आर एडेड. अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन के केस में अगर हमने x2 में से x1 माइनस करना है तो ओरिजिनल वैल्यूज तो सब्ट्रैक्ट ही होंगी. यानी 20 में से हम 10 को माइनस ही करेंगे. 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10. बट अनसर्टेनिटीज आर एडेड इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन 0.2 सेंटीमीटर. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी एएस लेवल पे डील होगा अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी. फॉर एग्जांपल एमसीक्यू था पैसिफिक फिजिक्स एएस लेवल में 2004 और 5 में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा था. पैसिफिक फिजिक्स उसमें एक एमसीक्यू था कि D1 इक्वल्स टू 45 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर. D2 equals to 60 plus minus 2 centimeter. Question is that कि calculate percentage uncertainty in thickness. Calculate percentage uncertainty in thickness. Thickness mean D2 minus D1. So you have to calculate firstly D2 minus D1. And then we will move towards percentage uncertainty. तो D2 में से D1 को माइनस करें तो 60 में से 45 को माइनस करें 15. But in case of uncertainties 2 plus 1 3. आपको बताया कि सब्ट्रैक्शन में हो एडिशन में हो अनसर्टेनिटीज ऐड होती. Now we will move towards next part कि how we will calculate its percentage uncertainty. हमने कल पढ़ा कि मैंने अगर इसमें percentage uncertainty कैलकुलेट करनी तो uncertainty यानी 3 divided by original यानी 15 multiply by 100%. तो आंसर is 20%. That is called its percentage uncertainty in thickness. The second one rule रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन. लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम जब ऐड कर रहे होते हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो फार्मूला ये है कि u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. डेल u अनसर्टेनिटी इन u इक्वल्स टू डेल x प्लस डेल y. अनसर्टेनिटी इन x प्लस अनसर्टेनिटी इन y. इसी तरह u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई. तो डेल u इक्वल्स टू अनसर्टेनिटी इन x प्लस अनसर्टेनिटी इन y.
तो आपने नोट किया कि डेल यू का मतलब अनसर्टेनिटी इन यू, एक्स डेल एक्स मीन अनसर्टेनिटी इन एक्स। तो एडिशन में भी अनसर्टेनिटीज ऐड हो रही थी और सब्ट्रैक्शन में भी अनसर्टेनिटीज ऐड हो रही थी। सेकंड वन, मल्टीप्लीकेशन आर डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन आर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन आर डिवीजन में वी से दैट fractional or percentage uncertainties are added. Fractional or percentage uncertainties are added. Uncertainties are added in case of multiplication or division. For example, you wrote in that way u is equal to xy. Here x and y are multiplied. Del u over u, fractional in u, fractional in u, uncertainty in u divided by original called fractional in u, equals to del x over x, fractional in x, plus del y over y. तो fractional in x and fractional in y are added. तो आपने नोट किया कि मल्टीप्लिकेशन में हमने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज को ऐड किया है और ये हमने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन यू फाइंड की। अगर हम इसे परसेंटेज में चेंज करना चाहें तो डेल यू ओवर यू क्रॉस 100%, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन यू, डेल एक्स ओवर एक्स प्लस डेल वाई ओवर वाई मल्टीप्लाई बाय 100%। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो मल्टीप्लीकेशन में u इज इक्वल टू एक्स वाई में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज आर एडेड। नाउ वी मूव टूवर्ड्स डिवीजन। u इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई, सिमिलर पैटर्न डेल u ओवर u, fractional in u equals to del x over x plus del y over y. Fractional are added in case of division. If you want to make its percentage, multiply by 100% on both sides. Now the third one is power factor. How we use power factor in case of uncertainties rule. तो रूल फॉर पावर फैक्टर इज दैट पावर इज मल्टीप्लाइड विद फ्रैक्शनल आर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। पावर मल्टीप्लाइड विद फ्रैक्शनल आर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। पावर को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शनल आर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। फॉर एग्जाम्पल, when we will discuss power factor, for example, in case of power factor, u is equal to x square y cube. Here del u over u, fractional in u equals to power of x is 2, so 2 del x over x, because these are multiplying, therefore plus 3 del y over y, power of y is 3. तो पावर फैक्टर अगर अनसर्टेनिटीज रूल के अंदर आ रहा है तो पावर मल्टीप्लाई होती। नाउ अकॉर्डिंग टू दीज 3 रूल्स वी विल अप्लाई इन डिफरेंट पास्ट पेपर्स क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, पहला स्टाइल जो क्वेश्चंस का आता रहा है एस लेवल में वो ये था, परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है और आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी ही बतानी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है और आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी ही बतानी। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा जाता है कि मैथ्स में परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% है, एक्सेलरेशन में 3% है, डिस्टेंस में 2% है और टाइम में 1% है। और क्वेश्चन इज दैट मैथ्स में 2% गिवन
acceleration 3% given, distance 2% given, time 1% given. You have to calculate percentage uncertainty in power. You have to calculate percentage uncertainty in power. तो अगर पावर का फार्मूला आता है जिसमें ये 4 के 4 फैक्टर्स आते हैं, तो उन 4 फैक्टर्स को पहले लेके आए पावर के फार्मूले में, देन वी विल अप्लाई रूल्स. पावर का फार्मूला क्या है? पावर का फार्मूला था पावर इक्वल्स टू वर्क ओवर टाइम. पावर इक्वल्स टू वर्क एफ एस ओवर टाइम. Power equals to FMA, MAS over time. So you know that all are multiplying or dividing. MA से मल्टीप्लाई हो रहा है, AS से मल्टीप्लाई हो रहा है, टाइम पे डिवाइड हो रहा है. रूल के मुताबिक मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में तमाम की परसेंटेज गिवन है. तो परसेंटेज इन पावर इक्वल्स टू, आंसर एड देम, 2 + 3 5 + 2 7 + 1 8, 2 + 3 + 2 + 1. तो आंसर इज 8%. तो पहला जो क्वेश्चन अक्सर आता है वो ये कि परसेंटेज गिवन है और यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज. फॉर एग्जांपल इन अनदर पैटर्न वो आपसे यूं कह सकता है कि स्पीड में 2% है, स्पीड में 2% है, मैथ में 1% है, और आपसे कहता है कैलकुलेट परसेंटेज अनसर्टनिटी इन काइनेटिक एनर्जी. परसेंटेज अनसर्टनिटी इन काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करते हुए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ½ mv². हमें यहां ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालनी, परसेंटेज फाइंड करनी. इसलिए इस हाफ का कोई रोल नहीं है यहां पे, ओनली मैस और v² मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मैस में कितने परसेंट? मैस में 1% है, प्लस 2 क्रॉस स्पीड में कितने परसेंट है? 2% है. तो 2 क्रॉस 2 पहले मल्टीप्लाई किया, 4 4 + 1 5% इज आंसर. तो पहला स्टाइल यही है कि आपको गिवन होगी परसेंटेज और आपने बतानी होगी परसेंटेज इस फर्स्ट स्टाइल के तहत. सेकंड स्टाइल आपका ये है. सेकंड स्टाइल ये है कि आपको गिवन होगी अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी गिवन होगी एंड यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी गिवन होगी एंड यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज अनसर्टेनिटी. फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है कि लेंथ इक्वल्स टू 1.0 ± 0.1 सेंटीमीटर. सेकंड कहा जाता है विड्थ स्मॉल b, विड्थ इक्वल्स टू 2.0 ± 0.2 सेंटीमीटर. और आपसे कहा जाता है यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया. तो आपने एरिया में परसेंटेज फाइंड करनी. एरिया का फार्मूला आपको पता है कि एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ. तो अगर एरिया इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के, तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ स्मॉल b, परसेंटेज इन एरिया. आपको पता है कि अगर परसेंटेज इन एरिया आना है तो दैट इक्वल्स टू परसेंटेज इन लेंथ प्लस परसेंटेज इन विड्थ. परसेंटेज इन लेंथ प्लस परसेंटेज इन विड्थ. लेंथ में पहले परसेंटेज फाइंड करें, ये लेंथ है, परसेंटेज क्या आएगी? 0.1/1 × 100% प्लस
विड्थ में 0.2 over 2 into 100%. तो solve that. 10 plus 10, 20%. Percentage uncertainty in area. Second one style आपको uncertainty given है और percentage बतानी. And third one style uncertainty given है, uncertainty given है और आपने uncertainty ही बतानी. अनसर्टनिटी गिवन है और आपने अनसर्टनिटी ही बतानी. फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल ले लेते कि लेंथ इक्वल्स टू 1.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, विड्थ स्मॉल बी इक्वल्स टू 2.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर. यू हैव टू कैलकुलेट अनसर्टनिटी इन एरिया. आपने अनसर्टनिटी इन एरिया को कैलकुलेट करना है. इसके लिए अनसर्टनिटी इन एरिया को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आपने लिखा एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. अब आपका इजी वे है कि गो टूवर्ड्स फार्मूला डेल ए ओवर ए फ्रैक्शनल इन एरिया इक्वल्स टू डेल एल ओवर एल प्लस डेल बी ओवर बी. आपको याद है कि मल्टीप्लीकेशन में फ्रैक्शनल ऐड होती. जब आपने यहां लिख लिया, अब इस तरफ आके देखें कि डेल ए आपने कैलकुलेट करना है. अगर आपने डेल ए कैलकुलेट करना है तो ये इक्वल आएगा किसके? डेल एल ओवर एल क्रॉस ओरिजिनल एरिया प्लस डेल बी ओवर बी क्रॉस ओरिजिनल एरिया. ये जो एरिया डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है. व्हाट इज डेल एल? अनसर्टनिटी इन लेंथ 0.1, ओरिजिनल लेंथ 1 क्रॉस एरिया प्लस डेल बी 0.2 ओवर ओरिजिनल 2 क्रॉस एरिया. अब एरिया कैलकुलेट करें. एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ. लेंथ इक्वल्स टू 1.0 क्रॉस 2.0, 2 मीटर स्क्वायर एरिया. ओरिजिनल वैल्यू पुट हियर. तो 0.1 ओवर 1 क्रॉस 2 प्लस 0.2 ओवर 2 cross 2. Solve that and the answer will be in uncertainty in area. So now we will move towards past paper in lecture number 5. तो इंशाल्लाह कल जब हम आएंगे तो यहां पे हम पास्ट पेपर्स के डिफरेंट सिंपल और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को डील करेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज.